मेरा नाम आकाश बथीजा है। इन 2010 मैंने एक फ़िल्म की थी राजश्री प्रोडक्शंस के लिए कॉल्ड इसी लाइफ में। एंड उसके बाद 2012 में मैंने यशराज के साथ इश्क-ज़ादे की थी। उसमें मैं अर्जुन कपूर का बेस्ट फ्रेंड था। और काफ़ी 6-7 सीरियल किए हैं जैसे वीर शिवाजी, अमिता कामत एंड गुमराह एंड लॉट ऑफ अदर सीरियल्स ऑन डिज्नी एंड इस फिल्म में मैं प्रिंस का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। प्रिंस एक बड़ा ही अमीर बंदा है। ही इज़ द ओनर ऑफ दिस कॉल सेंटर कंपनी जिसके लिए मेरे सारे दोस्त काम करते हैं। तो मेरे बर्थडे के लिए मैं उनको गोवा लेके जाता हूँ सेलिब्रेट करने के लिए। और वहाँ पे कुछ हादसे होते हैं, कुछ मिसहैप्स होते हैं जिनकी वजह से थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल और हम वन बाय वन वी स्टार्ट गेटिंग मिसिंग। तो फिल्म इज़ अबाउट दैट ओनली कि हम सारे 6-7 दोस्त वी स्टार्ट गेटिंग मिसिंग। और पवन मल्होत्रा जो अभी एक सुपर कप का रोल निभा रहे हैं, वो इस पूरे मिसिंग सीन को पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, इट्स अ हू डन इट, सो इट्स अ मर्डर मिस्ट्री। पूरी फिल्म हमने गोवा में शूट की है। एक गाना है बैरी करके, वो तो बॉम्बे में शूट किया हमने। बट सारे गोवा के रियल लोकेशंस, रियल बीचेस, पूरे जो पुलिस स्टेशन और जेल के सीक्वेंसेस है वो सारे रियल लोकेशन में शूट किए हमने। और इन लोकेशन पे शूट करना काफ़ी मुश्किल रहा था बिकॉज टू कंट्रोल द क्राउड कंट्रोल वॉज वेरी डिफिकल्ट। और कभी तो वेदर भी हमारे हाथ में नहीं होता है। कभी बारिश पड़ती है, कभी ज़्यादा धूप हो जाती है, कभी हाई टाइड है, कभी लो टाइड है। तो उस हिसाब से जिस हालात में हमने शूट किया वॉज रियली कमेंडेबल। तो ऑल्दो गोवा में शूट करने का मज़ा ही कुछ और है। तो गोवा का नाम सुन के ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग हमें जो स्ट्राइक होता है वो है मज़ा करना। ऑल्दो हम पूरा दिन तो हम शूट ही करते थे, फिर रात को हम जाके ऑल्दो पार्टी नहीं करते थे, हम ज़्यादातर रिहर्सल्स ही करते थे अगले दिन के शूट के लिए। पर जो जिस भी दिन हमें ऑफ मिलता था हम तो जाते थे और गोवा के बेस्ट शैक्स और बेस्ट रेस्टोरेंट्स में जाके अच्छे से खाना खाते थे। स्विमिंग किया हमने, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जाके समंदर में जाके स्विम करते थे, बहुत स्कूटर पे घूमते थे पूरा गोवा। तो बेसिकली जो आप गोवा में करते हैं हम वही करते थे। और शूट के दौरान ही हमें इतना ज़्यादा मज़ा आया। अब ऐसा लगा नहीं कि हम शूट कर रहे हैं, हमें काम करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि हम ठीक है चलो पिकनिक पे गए और हम साथ में एक्टिंग कर रहे हैं। देखो दो टाइप के डायरेक्टर होते हैं, जिससे फर्स्ट एक डायरेक्टर होता है जो बोलता है कि भाई देख ये सीन है, ये कैरेक्टर है, तुझे यही करना है। बट अभिषेक सर, द पर्सन ही इज़ सो गुड, ही सेड कि नहीं देख आकाश, तेरा तेरा इतना सा कैरेक्टर है, तेरा इतना दायरा है, पेरीमीटर इज दिस मच, उसके बीच में तुझे जो कुछ भी खेलना है, जो कुछ भी करना है, प्रिंस के कैरेक्टर्स के साथ तू कुछ भी कर ले। एंड उन्होंने वो हमें फ्रीडम दी कि हम इस कैरेक्टर के साथ ऐसा खेल पाएँ, ऐसा करें, दूसरे कैरेक्टर्स के साथ एक केमिस्ट्री बनाएं। कि वो जो एक फ्रीडम एक एक्टर को मिलती है और एक एक्टर खुद अपने आप को एक्सप्लोर करते रहता है कि येस दिस इज व्हाट आई कैन डू, दिस इज व्हाट आई शुड डू। उस तरीके से जो फ्रीडम अभिषेक सर ने दिया वो अमेजिंग। एंड वो एक डायरेक्टर और एक्टर का केमिस्ट्री नहीं था, बेस्ट फ्रेंड्स का केमिस्ट्री था कि यार एक बेस्ट फ्रेंड दूसरे को बोल रहा है भाई चल ऐसा कर ले, चल ऐसा करते हैं। तो एक जो एक सुपीरियॉरिटी का ये होता है कि नहीं नहीं सर वो तो हमारे डायरेक्टर हैं, ऐसा था नहीं। बिकॉज ही ऑलवेज ट्रीटेड अस ऑल ऑफ अस इक्वली, ऑल ऑफ अस लाइक हिज बेस्ट फ्रेंड्स एंड हिज। तो ऐसा लगा नहीं था कि सर लाइक नो अभिषेक, कॉल मी अभिषेक। तो एक वो जो केमिस्ट्री था कि हाँ ब्रदर्स है, देयर इज नथिंग अबाउट डायरेक्टर एंड एक्टर। तो उस हिसाब से आई वाज रियली अमेजिंग वर्किंग विद अभिषेक सर। केमिस्ट्री आप देखेंगे एक्चुअली कि गोवा जाने से पहले हम 2 हफ्ते हम मिले थे और इतनी जल्दी एक केमिस्ट्री बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। जो एक ऑडियंस को कन्विंस कर पाए कि हाँ ये मतलब 6-8 सालों से दोस्त रह चुके हैं, उसको ऑडियंस को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। बट 2 हफ्तों में एंड फिर जैसे हम मिले हम वी कनेक्टेड लाइक दैट, यू नो। सारे वर्कशॉप जो होते थे, सारे रिहर्सल जो होते थे, हमने ऐसा कनेक्शन बनाया कि बस। एंड उसके बाद वॉज नो लुकिंग बैक। उसके बाद तो वी बिन मीटिंग एवरी डे, साथ में घूमने जाते हैं, साथ में रिहर्सल्स करते हैं, प्रमोशंस इंटरव्यू सब साथ में होता है, जहाँ पे जाते हैं हम साथ में ही जाते हैं। तो एक केमिस्ट्री ऐसा बन गया था कि अगर हमें सेट पे या तो ऑन कैमरा हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ता था कि यार ये सीन में नहीं लिखा है लेकिन हमें करना है, वो झट से हो जाता था। ऐसा कोई ऑकवर्डनेस, ऐसा कोई झिझक नहीं था कि हम लाइक कि नहीं यार थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम एक्टर्स हैं। ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं आकाश नहीं, मैं प्रिंस ही हूँ, करण नहीं वो लक्ष्य है। हम अपने कैरेक्टर्स में रह के इम्प्रोवाइज कर रहे थे अपनी केमिस्ट्री के साथ। तो उसको इट वॉज रियली गुड कि हमारा केमिस्ट्री इतना ज़्यादा था।
इस फिल्म में 4 गाने हैं। 2 बड़े सिचुएशनल गाने हैं जो फिल्म के साथ साथ बढ़ते हैं, जो बैकग्राउंड में बजते हैं, स्क्रीन प्ले के साथ बढ़ते हैं। 2 आइटम नंबर है, पर्दा हटा करके एक, एंड और एक आइटम नंबर है बैरी करके, बैरी, जिसमें मरियम ज़कारिया लीड कर रही है, और हम 4 बंदे हैं जिन्होंने काम किया उसमें। बड़ा ही फन गाना है, बड़ा ही पेपी गाना है, बहुत मज़ा है, मज़े वाला गाना है, कलरफुल गाना है बहुत, उसका सेट बड़ा अमेजिंग है। और वी शॉट द सॉन्ग, हमें सॉन्ग शूट करने में इतना मज़ा आया, क्योंकि हर जो बंदा जो पार्टी करता है और एक लड़की को देखता है, उसके उसके मन में क्या ख्याल आते हैं, क्या क्या सवाल आते हैं कि यार नहीं, मैं जाके बात करूँगा से, नहीं नहीं मैं बात करूँगा, अबे तू हट, नहीं मैं बात करूँगा। तो वो पूरा सीन हो गया बेरी के साथ, एंड दैट सॉन्ग इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, बिकॉज एवरी पर्सन विल रिलेट टू दैट सॉन्ग। इट्स अ वेरी फन सॉन्ग एक्चुअली, बिकॉज पूरे फिल्म में हम थोड़े से शेडी ग्रे कैरेक्टर्स कर रहे हैं, बेरी में बहुत ज़्यादा फन वाले कैरेक्टर्स, थोड़ा एलिमेंट, फन वाला एलिमेंट, कलर्स वाला एलिमेंट आ गया था। तो दैट्स बेरी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, यू शुड प्लीज़ गो वॉच इट ऑन यूट्यूब। जी देखिए, आई रादर से कि आप या मैं, जो भी है, हम सब जाते हैं गोवा पार्टी करने को। एवरी वन पार्टीज इन गोवा, हम सब डांस करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, वहाँ पे कुछ भी करते हैं, बट समटाइम्स थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड। हर जो बंदा गोवा जाता है, दे शुड वॉच दिस मूवी, बिकॉज जो कुछ भी गोवा में होता है, वी हैव शोन दैट, वी हैव शोड एग्जैक्टली जो भी बंदा गोवा में जाता है और क्या करता है, वी हैव डन एग्जैक्टली दैट। इट्स अ यंगस्टर्स मूवी, शुड गो प्लीज वॉच इट, बिकॉज it's a thriller, and there's a lot of fun also, there's a lot of action also. Please go and support us, because the movie is coming out on 1st of July, and please don't go missing on that weekend.